नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रीजनिंग के 10 प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो हाल ही की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 7वां है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों, आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे 5 का संबंध 30 से है तो हमें यहाँ पर 7 का पूछा है, ठीक है। तो अपनी ओर से फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें कि यहाँ पर 5 का संबंध 30 से कैसे है, सेम तरीके से 7 का संबंध बताना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 5 का संबंध पता करते हैं, ठीक है। अगर हमें 30 बनाना है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम 6 के साथ गुणा कर सकते हैं। अगर 6 के साथ गुणा करेंगे तो 5 6 30, यानी यहाँ पर 30 दिया है। तो इसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 होता है। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर हम 42 लिखेंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा तरीका देखेंगे। जिससे अब देखिए यहाँ पर 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। कितना होता है, 25। और हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसी 5 को जोड़ देंगे। तो इसी 5 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। और 30 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे। अब 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम क्या करा, 5 जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसी 7 को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी 7 को जोड़ देंगे 49 में तो कितने हो जाएंगे, 56, यानी कि 56, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 56। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की आकृति है और एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसी की जगह ये संख्या कैसे लिखी और यहाँ पर ये संख्या कैसे लिखी है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर पता करते संख्या। अगर देखिए यहाँ पर सभी संख्या को जोड़ते तो 3 और 5 8, 8 और 3 हमारे 11, 11 और 6 हमारे 17 होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 93 दिया है, ठीक है। तो हम तरीका दूसरा यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम आमने और सामने की संख्या को गुणा कर देते हैं तो आमने सामने की संख्या को गुणा करेंगे तो 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 3 और इसका 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 कितने होते हैं, 9। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं। तो प्लस करने पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए 39 हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 39। यानी इस 39 को क्या कर सकते हैं, हम पलटा के लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 93, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 93 हो जाएंगे, ठीक है। और ये संख्या हमें यहाँ पर दी है। अब यही तरीका यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए 5 7 35, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसका गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16। अब हमें क्या करना, सभी को जोड़ना है, ठीक है। सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो 35 और 16 कितने होते हैं, तो 35 और 16 51, 51, ठीक है। और 51 को क्या करेंगे, पलटा के लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 15। और 15 भी यहाँ पर दिया है। तरीका आपको पता चल चुका होगा। क्या करना है, आमने सामने की संख्या को गुणा करना है, फिर संख्या को क्या करना, जोड़ के पलट देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 3 कितना होते हैं, 12। अब देखिए ऐसा करने के बाद इसमें इसको जोड़ देंगे तो इसको 25 और 12 कितने हो जाते हैं, 37 हो जाते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 37 होते हैं। अब देखिए इस 37 को क्या करें हम, जैसे यहाँ पर हमने पलटाया था तो वहाँ पर भी हम पलटा देंगे। तो 37 को पलटा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 73 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए तीनों आकृति हमारी एक ही तरीके से सोल्व होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 73, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि हॉस्पिटल को किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर 32 57 46 18 लिखा जाता है तो यहाँ पर पोस्टल को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जब भी हमें कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, जो लेटर दिए, ठीक है, जो लेटर दिए इनको हम क्या करते हैं, अंकों में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों एच हमारा 8 पे आता है, यहाँ पर 3 दिया है। ओ हमारा 15 पे आता है, यहाँ पर 2 दिया है। एस हमारा 19 पे आता है, यहाँ पर 5 दिया है।
P हमारा 16 पे आता है, यहाँ पर 7 दिया है, I हमारा 9 पे यहाँ पर 4 दिया है, A हमारा 1 पे यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है। यानी कि संख्या देखिए यहाँ पर अलग अलग दिए। तो अब क्या करना, हमें तो बस इतना करना है कि जैसे यहाँ पर जो कोड लिखा है इसी कोड को चुरा कर हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें पहला क्या दिया है P, ठीक है, और P का कोड यहाँ पर क्या है, तो P का कोड यहाँ पर क्या है 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर O दिया है, O का कोड यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 को लिख लेंगे। अब देखिए हमें 72 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर S दिया है और यहाँ पर S का कोड क्या है 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर T दिया है, ठीक है, और T का कोड हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, T का कोड हमें यहाँ पर देखिए T का कोड हमें 6 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 को लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर A दिया है और A का कोड क्या दिया है 1 दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर L दिया है, तो L का कोड यहाँ पर 8 दिया है, तो हम यहाँ पर 8 को लिखेंगे। यानी हमारे पास 72, 56, 18, 72, 56, 18 होना चाहिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, ये कोड मिला लेना है, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दी है, इसमें आपको क्या करना है, ये वाला त्रिभुज की संख्या बताना है, ठीक है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। क्या करना है, आपको त्रिभुज की संख्या बताना है। अब देखिए आपको इतना तो पता होगा कि जो इस टाइप का त्रिभुज होता है, ठीक है, जो इस टाइप का त्रिभुज होता है उसमें अपन कैसे काउंट करते हैं 1 और 2, और दोनों को जोड़ते तो यहाँ पर कितने हो जाते 3। यानी इस प्रकार के त्रिभुज में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, हम क्या करेंगे सीधे काउंट कर लेंगे, फिर यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 3, देखिए 3, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 3 है, फिर यहाँ पर ये वाला 3 है, फिर यहाँ पर चौथा वाला, और यहाँ पर टोटल 3 कितने हमारे हो गए थे, 6 हो गए थे, ठीक है। अब देखिए टोटल 6, तो इसके साथ 3 को 6 के साथ गुणा कर दे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 18। यानी जो आकृति हमें दिख रही है यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहीं से कहीं दूसरा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी वाला। अब चलिए बढ़ता हूं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि चित्र पर आधारित ए के विपरीत अक्षर को बताइए। यानी हमारा ये पासा का प्रश्न है। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमें 2 पासे दिए हैं यहाँ पर हमें ए के विपरीत बताना है, ठीक है, किसके, ए के विपरीत। अब देखिए जब भी हमें 2 पासे दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास लेटर क्या है, बी है, ठीक है, क्या है, बी है। अब देखिए ये हमारा पहला पासा है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा पासा है। हमें क्या करना, कॉमन देखना। कॉमन हमने देखा। अब देखिए पहले पासे का बी लिखा हमने, फिर दूसरे पासे का बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे। पहले पासे में चलेंगे सी, तो उसको उसके नीचे लिख लेंगे, और आगे चलेंगे तो ए, उसको भी हम उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब दूसरे पासे में चलेंगे, यहाँ से आगे नहीं चलना क्योंकि आगे हमारा वही लेटर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से आगे चलेंगे तो डी, तो इस डी को इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। अब इस डी से आगे चलेंगे तो ई को हम इसके नीचे लिखेंगे। अब जो हमारे यहाँ पर आमने सामने दिख रही है एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, और जो बच्चा है वो बी के विपरीत है। यहाँ पर कौन हो जाएगा, एफ हमारा बच्चा है, तो ये बी के विपरीत। हमें क्या पूछा था, यहाँ पर ए के विपरीत पूछा था, तो ए के विपरीत क्या है, ए के विपरीत ए है और ई के विपरीत ए है, ठीक है। तो ए का पूछा था तो ए का ई हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक से अधिक पासा दिया जाए तो आपको क्या करना है, कॉमन अंक देखना है, ठीक है। अगर आपको पासा सोल्व करते नहीं आता और बेसिक से सीखना है तो इसका फुल वीडियो बना चुका हूं, उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि x यहाँ पर z से बड़ा है, y z से छोटा है, z w से बड़ा है, w x से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है। यानी ये रैंकिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे x z से बड़ा है, ठीक है, यानी जो x है ये क्या है, z से बड़ा है, तो हम इसको x को बड़ा करते हैं। उसके बाद ये क्या है, z से बड़ा है, तो हम यहाँ पर z को लिख लेंगे, ये z से बड़ा है। आपको दिखा होगा z से बड़ा कौन है, x, तो x दिखा है। उसके बाद अब आगे कह रहा है कि y z से छोटा है। अब देखिए ये जो y है, ठीक है, ये क्या है, z से छोटा है। y क्या है, तो y z से छोटा है, तो हम इसे छोटा बना लेंगे। अब देखिए ये आसान तरीका है। अब z w से बड़ा है, यानी z w से बड़ा है। अब देखिए z क्या है, w से बड़ा है, और यहाँ पर w x से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर x w से छोटा है, तो यानी कि w देखिए यहाँ पर संभावना बनेगी, यानी w यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि y का इसने कुछ कहा नहीं, तो w यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि x तो छोटा है और z से भी छोटा ही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हो सकता। अब देखिए हमें पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए यहाँ पर w x से तो छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा हमें कौन दिख रहा है, x ही दिख रहा है। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो यहाँ पर हमारी संभावना बनती, ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा पूछा था तो x हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न अलग अलग चैप्टर के ही है, ठीक है। तो अब प्रश्न कह रहा है कि राहुल ने आनंद से कहा कि कल मैंने मेरी दादी की पुत्री के एकलौते भाई को हराया। राहुल ने किसको हराया, ठीक है, तो ये रक्त संबंध का है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए प्रश्न कह रहा है कि राहुल ने आनंद से कहा, यानी देखिए राहुल ने आनंद से कहा, यानी मैंने, मान लीजिए हमने आनंद से, इस आनंद से कहते हैं, ठीक है, यानी ये मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इस आनंद से कहता हूँ, ठीक है, आनंद से कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि कल मैंने मेरी दादी, मेरी दादी का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा पिता होगा, ठीक है, मेरा पिता, उसके बाद मेरी दादी, मतलब सबसे पहले तो मेरा पिता होगा और ऊपर मेरी दादी होगी, ठीक है, ऊपर मेरी दादी होगी। अब देखिए मैंने कहा कि कल मैंने मेरी दादी की पुत्री, यानी मैंने कल मेरी दादी की पुत्री के एकलौते भाई, है नहीं, ठीक है, मेरी दादी की पुत्री यानी कि इसकी एक और पुत्री है, तो पुत्री मतलब यहाँ पर मैं पी बना देता हूँ और एकलौता भाई मतलब मेरा ही पिता हो जाएगा, ठीक है। भाई को हराया, तो राहुल ने किसको हराया, तो एकलौते, यहाँ पर देखिए इसकी पुत्री का एकलौता भाई कौन है, राहुल का पिता, यानी ये किसको हराया, राहुल के पिता को ही हराया। तो यहाँ पर सही जवाब होना क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, यहाँ पर देखिए राहुल ने आनंद से कहा, तो राहुल ने आनंद से कहा कि कल मैंने मेरी दादी, तो इसकी दादी यानी कि पहले तो इसका पिता होगा फिर इसकी दादी, फिर देखिए दादी की पुत्री के एकलौते भाई, यानी कि ये दादी की पुत्री और एकलौता भाई मतलब ये इसका भाई हो गया, ठीक है, तो भाई मतलब अनंत का पिता, तो राहुल ने किसको हराया, तो राहुल उसके पिता को ही हराया, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है, यानी हमें ऐसे अंकों को देखना है जो केवल एक आकृति में, ठीक है, तो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम हटा लेंगे, जैसे 7 हमारा सभी के अंदर है, यहाँ पर 8 भी हमारा देखिए इसके अंदर ही है, 4 भी हमारा अंदर है, 3 भी हमारा 2 के अंदर है, ठीक है, 6 भी हमारा 2 के अंदर है। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 हमारा एक ही आकृति में, 1 हमारा एक आकृति में, यहाँ पर 2 भी एक आकृति में, यानी कि 1 2 9 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छाटिए, यानी हमें यहाँ पर तीन हमें क्या करना है, एक जैसे एक हमें अलग बताना है। तो 4 विकल्प दिए हैं, हमें विषम बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 343 दिया है, यानी ये संख्या क्या है, तो ये संख्या 7 का घन है। अब इसे देखेंगे तो ये संख्या क्या है, 125 हमारा 5 का घन है, ठीक है। फिर यहाँ पर 216 दिया है, तो 216 क्या है, तो ये है 6 का घन है, ठीक है। यहाँ पर 100 दिया है, 100 मतलब ये 10 का वर्ग है, ठीक है। तो हमें पूछा था कि विषम संख्या, यानी विषम मतलब देखिए ये तो हमारा एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी घन ही है, ठीक है, 3 हमारे घन है, यानी हमें तो विषम पूछा था, तो ये क्या है, वर्ग है। तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा, यही हमारा एक विषम है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, घन है, लेकिन ये एक वर्ग है, तो इसीलिए ये हमारा एक विषम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पर जो श्रेणी श्रृंखला श्रेणी है, यहाँ पर हमें लुप्त संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर श्रेणी का पता करेंगे। देखिए अगर इस श्रेणी को ध्यान से देखेंगे तो जैसे यहाँ पर 12 से 21, 21 से 23, 32, 34, तो देखिए प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसको आपस में बदल दिया और यहाँ पर लिखा है 21, यानी कि 1 2 को 2 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी 2 3 को 3 2 कर दिया, ठीक है। तो हम भी इसको आपस में बदल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3, क्या हो जाएगा 4 3। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। आसान प्रश्न भी हमें कठिन लगते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको ये प्रश्न कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रश्न चाहिए, इनका PDF चाहिए या आपको ये प्रश्न चाहिए, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना और वहाँ पर आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।